Hello students, today I am going to explain you about chapter number 3, sum number 9. तो यहाँ पर sum number 9 हम रीड करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट का. Following is the balance sheet of KUR Limited as on 31st March 2017. और यहाँ पर balances दिए गए हैं. Particular debit and credit, equity capital, office and sales expense, purchase 10% debenture, sales, software, wages, debenture interest, salary, bank overdraft, building, opening stock, disclosed received, discount received and debtors. तो यहाँ पर all things are given of this balance sheet. Now other information में है closing stock 42,000. तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है. तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना रहेगा. और दूसरा है अदर इंफॉर्मेशन में मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑन नेट प्रॉफिट. तो यहाँ पर हमें प्रोविजन रखना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट. फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017. तो हमें कंपनी फाइनल अकाउंट बनाना है एज पर द शेड्यूल 3 एंड कंपनीज एक्ट 2013. तो शेड्यूल 3 यहाँ पर शेड्यूल 3 के अंदर फिक्स बनाया गया है, उस हिसाब से ही हमें लिखना रहेगा. नोट टू द अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर नोट्स नहीं रिक्वायर्ड है, मीन्स नोट नंबर जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दिस सम. First of all, equity share capital that includes the 2,40,000. तो वो आइटम जो है वो बैलेंस शीट की है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी रहेगी. प्रॉफिट एंड लॉस का हेडिंग बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ KUR लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट ऑल्सो बैलेंस शीट ऑफ KUR लिमिटेड एज एट 31st March 2017. ओके, तो ये दोनों बन गए हैं. अब यहाँ पर पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट और यहाँ पर भी पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट और अमाउंट जो है वो 31st March 2017 की लिखनी है. ओके, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द सम. इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स ये दो पार्ट करने हैं आपको. फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रखनी पड़ेगी आपको जिसके लिए आप अंदर फिल कर सको. तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर है 2,40,000. तो शेयर कैपिटल में आएगा वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसकी अमाउंट में आएगा अमाउंट इज 2,40,000. दैट इज ऑफ 2,40,000. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस अदर एक्सपेंस इंक्लूड करेगा 24,000. परचेज, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है. तो वी हैव टू रफली कैलकुलेट इट. क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 36,000. सो जस्ट वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ओवर हियर. 36,000 प्लस परचेज कितना है 4,26,000. 4,26,000 और इसमें माइनस करना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो अदर इंफॉर्मेशन में दिया गया 42,000. सो वी आर गेटिंग द आंसर 4,20,000. Cost of goods sold. Now 10% debenture. Debenture जो है that are included in the liabilities.
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पर हम 10% डिबेंचर लिखेंगे एंड द अमाउंट इज ऑफ 1,20,000, 1,20,000। अब सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारा सेल्स जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दैट इज 9,60,000, 9,60,000। सॉफ्टवेयर मीन्स वो परमानेंटली हमारे पास रहते हैं सॉफ्टवेयर, तो इसीलिए वो हमारे असत है जो हम प्रोग्रामिंग के लिए खरीदते हैं। सो 1,20,000 नॉन करंट, $1,20,000 वेजेस और सैलरी दोनों दिए गए हैं यहाँ पर, तो वेजेस आएगा अदर एक्सपेंस के अंदर और सैलरी जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट में, सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर 24,000 वेजेस, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे 12,000 है, दैट इज ऑफ एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट इज 12,000। देन सैलरी, सैलरी एम्प्लॉयज बेनिफिट में आएगा, सैलरी अमाउंट इज 3 lakhs। देन बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट मीन्स एडिशनल अमाउंट हमने बैंक से विड्रॉ किया, हमारे पास अमाउंट नहीं है फिर भी, सो बैंक ओवरड्राफ्ट and the bank overdraft amount is 14,400. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, सो यहाँ पर ही आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 2,28,000। दैट इज नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास और लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 2,28,000, 2,28,000। ओपनिंग स्टॉक वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स यहाँ पर ये इनकम है, तो हमारे अदर इनकम जो है यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड and the amount is 15,600. and the debtors जो है वो हमारे करंट एसेट्स है, and the amount is 1,80,000, 1,80,000. Make the provision for tax 50%. Okay, now all the amount have to be filled. यहाँ पर सारी अमाउंट हमने रख दी है. Now we have to make the addition of this. $9,75,600. Now we have to make the total of this all expenses. सारे expenses का total करके outer column में रखेंगे.
So that are of 7,70,000. That is the total of 7,80,000. Okay, 7,80,000 that is of a total expense. अब यहाँ पर इसमें से ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टोटल टैक्स हमारा 7 लाख, टोटल एक्सपेंस हमारा 7,80,000 है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज ऑफ 50% that we have to subtract 1,95,600 माइनस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 97,800 और बाकी का बचेगा वो भी 97,800. ओके, सो दैट इज 50%, मीन्स इसका हाफ करेंगे तो हमें ये मिला, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा. तो रिमेन जो हमारे पास सरप्लस बचा 97,800 दैट इज ऑफ सरप्लस. तो ये जो सरप्लस है वो ट्रांसफर करेंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा नेट प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,800. Then after we have to make all the totals of equity liabilities. Equity liabilities का टोटल करना है और asset side का टोटल करना है. दोनों टोटल टैली होने चाहिए. Okay, so here we have to make the total of 2,40,000 and 97,800, that is of 3,37,800. 3,37,800. 3,37,800. Then after long term borrowings and 1,20,000 and tax provision for tax that we have to record over here current liabilities में अभी हमें पे करना बाकी है. So that is 97,800. So ये दोनों का टोटल हम आउटर में रखेंगे. $5,70,000. सेम वे यहाँ पर नॉन करंट असेट्स के अंदर सॉफ्टवेयर, लैंड एंड बिल्डिंग, we have to make the total of 3,48,000 and debtors, and we have to include one more things that is of closing stock, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड होना चाहिए. so that is closing stock. क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट के अंदर लास्ट में लिखते हैं, वो भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखना है.
क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 42,000. We have to make the total of this. ओके 5,70,000. ओके, तो यहाँ पर 5,70,000, यहाँ पर भी 5,70,000. तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर 2-3 चीजें खास ध्यान रखनी है. प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमें यहाँ पर लायबिलिटी जिम्मेदारी है वो ये रिकॉर्ड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है अगर सम के अंदर दिया गया है तो. ओके, सो दिस वे वी हैव टू टैली द सम. थैंक यू.